नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। वो शर्मिंदा हैं, खुद के बयान की निंदा की है उन्होंने। मगर जब जुबान से शब्दों की बौछार हो रही थी, क्या उस वक्त यह समझ गायब हो गई थी कि पूरे राज्य को क्या सुना रहे थे वो? आखिर कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री स्टेट के सर्वोच्च सदन के अंदर अपने लोगों को तथाकथित सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ा सकता है? महिलाओं की पढ़ाई की बात करनी है तो क्या नीतीश को नहीं लगता कि पहले स्कूलों का स्तर सुधारे? सुशासन बाबू को समझ नहीं आता कि जात पात से ऊपर उठकर आदि आबादी के हक और हुकूक की बात कर ले वो? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी नीतीश की पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि उन्होंने गलत क्या किया है। तो सवाल हम भी पूछेंगे कि क्या ऐसे सीएम से पीएम बनने का ख्वाब पाल रहे नीतीश कुमार, और क्या इसके लिए तैयार होंगे इंडिया गठबंधन के सभी दल? इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश कुमार आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और जैनेंद्र कुमार। इनसे जानेंगे कि नीतीश की माफी क्या काफी है, और आने वाले दिनों में उनका यह बयान किस तरह से उन पर इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया की खामोशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए हैं। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एक बड़ी खबर है, उसके साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि नीतीश के बयान पर बिहार असेंबली में हंगामा हुआ। वेल में पहुंचे बीजेपी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। नीतीश के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं बीजेपी के एमएलए, जो विधायक है बीजेपी के। स्पीकर पर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। सत्ता पक्ष का प्रवक्ता मत बनिए, विजय सिन्हा ने कहा है। ये उस हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बवाल हुआ। नीतीश कुमार जब माफीनामा अपना दे रहे थे, जब बातचीत कर रहे थे, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर थे, उस वक्त ही हंगामा हुआ। वेल में बीजेपी के विधायक पहुंच गए और उसके बाद बवाल काटा। एक बार आप सुन लीजिए क्या चल रहा है सदन में। वापस लौटता हूं। काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है। मैं तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बिहार विधानसभा में जब हंगामा हुआ, उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो गई, क्योंकि बीजेपी के एमएलए मानने को तैयार नहीं थे। अब आगे बढ़िए, चार तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली, राजधानी दिल्ली और पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कैसे प्रदर्शन हुए हैं वो देख लीजिए। राजधानी दिल्ली में बिहार भवन के बाहर नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा होता हुआ दिखा। पटना से लेकर दिल्ली तक इसका शोर सुनाई पड़ा। यह तस्वीरें देख लीजिए, कैसे पटना में महिला कार्यकर्ता जो थी वो हाथ में पोस्टर लेकर और बयानबाजी कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ। इस बीच एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। बेशर्म बयान पर नीतीश कुमार गिरे हैं। बवाल बढ़ने पर नीतीश ने माफी मांग ली। बिहार असेंबली में नीतीश ने माफी मांगी। मैं अपनी ही निंदा करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। क्या कहा नीतीश कुमार ने माफी मांगते वक्त, वो आपको सुनाते हैं। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। तो नीतीश कुमार ने खुद की निंदा की है, लेकिन बीजेपी इससे मानने वाली नहीं है। वो कह रही है कि सीएम साहब इस्तीफा दे। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश, वो कहते हैं कि अंदाजे बयां बदल देता है हर बात की शक्ल। अगर इनको कहना ही थी वो बात तो दूसरे भाषा में कहते हैं। अब इन्होंने खुद मौका दिया, धरा धराया बीजेपी को। देखिए विवेक, ये जो मामला है ये तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल नीतीश कुमार न सिर्फ विधानसभा में बल्कि विधान परिषद में भी जब वो बोल गए ठीक इसी तरह से जैसा विधानसभा में कहा था, तो उसके बाद तेजस्वी यादव ने इस बयान का बचाव किया और उन्होंने इसे सेक्स एजुकेशन से जोड़ दिया। लेकिन आज सुबह जैसे ही नीतीश कुमार ने दोनों सदनों में माफ़ी मांगी तो बीजेपी के तेवर और तल्ख हो गए
और उनका कहना था कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा बल्कि इस्तीफा देना चाहिए। बात यहाँ से आगे बढ़ गई जब प्रधानमंत्री ने खुद मंच से इस बात की भर्त्सना की, निंदा की और कहा कि कैसे इंडिया के गठबंधन वाले बाकी दल खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे। तो ये मामला अब एक तरह से तूल पड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि अब 2 दिन और है सदन के, इस 2 दिन में बीजेपी का रुख क्या होगा ये साफ है। आज 4:50 से फिर से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही और उस वक्त में कुछ काम होंगे और 10 मिनट के अंदर फिर बंद हो जाएगा। तो जाहिर है कि ये मामला अब आगे बढ़ता जाएगा और बीजेपी से छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। यही चुनाव का मौका है जब इंडिया गठबंधन को वो घेरने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।